इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कभी हम कहते हैं ये मेरा घर है, तो कभी हम कहते हैं ये मेरा मकान है। ठीक उसी तरह से कभी हम कहते हैं दिस इज माई होम, तो कभी हम कहते हैं दिस इज माई हाउस। तो क्या होम और हाउस ये दोनों ही एक ही चीज है या फिर क्या इन दोनों में कोई फर्क है? चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं एक हाउस और एक होम, इस दोनों के अंदर क्या बुनियादी फर्क होता है। चलिए इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग जानते हैं। पोएट कहते हैं पहली लाइन के अंदर व्हाट इज अ हाउस। हाउस का मतलब होता है मकान। तो वो कहते हैं मकान आखिर होता क्या है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन। तो आपको पता है जब आप घर बनाते हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ब्रिक्स की, ईंटों की, और साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ती है स्टोन्स की। अक्सर जो स्टोन्स होते हैं उनका उपयोग हम घर की जो बेसमेंट होते हैं, घर की नींव बनाने के लिए हम स्टोन्स का उपयोग करते हैं। एंड वुड दैट इज हार्ड, साथ ही साथ उसके अंदर वुड्स का हम उपयोग करते हैं जो कि लकड़ियां होती है। और वो कहते हैं ये जो सारी चीजें हैं ये सारी हार्ड होती है, मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि हमें घर मजबूत चाहिए, हमें जो हमारा मकान चाहिए वो मजबूत और स्ट्रांग चाहिए। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। साथ ही साथ जो मकान होता है उसकी जो खिड़कियां होती है उन्हें हम विंडो ग्लास लगाते हैं, कांच लगाते हैं। और साथ ही साथ परहैप्स यार्ड, यहाँ पे परहैप्स इस वर्ड का मतलब होता है कदाचित। जरूरी नहीं कि हर घर के सामने यार्ड हो, एक गार्डन हो। इसलिए वो कहते परहैप्स, हो सकता है किसी घर के सामने यार्ड हो या फिर किसी घर के सामने ना हो। इट्स eaves एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। और वो कहते हैं इट्स eaves का मतलब होता है जो घर के छत का बाहरी हिस्सा हमें दूर से दिखाई देता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से हमें घर दिखाई दे रहा है, तो उस घर का जो ये हिस्सा है जो घर से बाहर निकला हुआ दिखता है, जो कि खूबसूरत भी दिखाई देता है, इस हिस्से को हम ईव्स कहते हैं। तो वो कहती हैं जो मकान होता है उसके ऊपर ईव्स होती है और चिमनीज होती है। चिमनीज का उपयोग घर का जो धुआं होता है उस धुएं को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो वो कहते हैं जो ईव्स हैं और जो चिमनीज है, साथ ही साथ इट्स टाइल फ्लोर्स, जो घर के अंदर टाइल के फ्लोर्स है, जो फ्लोरिंग है, एंड स्टको एंड रूफ, साथ ही साथ जो स्टको होता है, स्टको का मतलब प्लास्टर, जो मकान बनने के बाद सबसे जो अंदरूनी लेयर होती है उस पे तो ब्रिक्स लगे हुए होते हैं। अब वो ब्रिक्स को अच्छे से ढकने के लिए हम बाहर से प्लास्टर करवाते हैं, तो उसे हम स्टको कहते हैं। तो वो कहती है जो मकान है उसके ऊपर स्टको लगा हुआ होता है और ऊपर एक रूफ, एक छत लगा हुआ होता है, एंड लॉट्स ऑफ डोर, साथ ही साथ जो मकान होता है उस पे बहुत से दरवाजे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक बुनियादी फर्क जान रहे हैं। जो मकान होता है उसका मतलब सिर्फ एक बना हुआ घर, एक बिल्डिंग जिसमें इंसान रह सकते हैं, लोग रह सकते हैं, उसे हम मकान बुलाते हैं। लेकिन मकान और घर के अंदर बहुत फर्क है। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज अ होम। वो कहते हैं जो होम होता है, जो घर होता है, वो क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली। सबसे पहली बात, जो घर होता है वो सिर्फ मकान से नहीं बनता है। मकान में जब एक फैमिली रहने आती है, एक परिवार रहने आता है, तब जाकर वो घर बनता है, तब जाकर वो होम बनता है। एक ऐसा घर जहाँ पे प्यार हो। तो वो कहते हैं इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। साथ ही साथ एक परिवार क्या होता है? एक परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे की केयर करते हैं, जो एक दूसरे के लिए चीजें करते हैं, जो एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। तो एक परिवार होता है जिसके अंदर ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, और मम्मी डैडी रहा करते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग। साथ ही साथ ये जो परिवार होता है जो कि एक घर की बुनियाद होती है, तो वो कहते हैं इट्स अनसेल्फिश। उसके अंदर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं होता है। यहाँ पे सब अनसेल्फिशली एक दूसरे के लिए खुले हृदय से काम कर रहे होते हैं, एक्ट्स कर रहे होते हैं। साथ ही साथ काइंडली शेयरिंग, जिसके जिसमें कि सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। फिर हो सकता है रिसोर्सेज की शेयरिंग, जो उनके पास चीजें हैं उनकी शेयरिंग, या फिर प्यार मोहब्बत की शेयरिंग, अपने विचारों की शेयरिंग, अपने बातों की, अपने एक्सपीरियंसेस की शेयरिंग। तो यहाँ पे जब शेयरिंग वर्ड आ रहा है तो उसके अंदर कई सारे मतलब छुपे हुए हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और साथ ही साथ उसमें आप ये दिखाते हो अपने लव्ड वंस को, अपने प्रियजनों को, आप ये दिखाते हो कि आप ऑलवेज, आप हमेशा हमेशा उनका ख्याल रखने के लिए वहां पे मौजूद हो। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि एक मकान और एक घर, इस दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। तो सबसे पहला जो मकान होता है उसकी बुनियाद होती है ईंटें
और एक कई सारी निर्जीव चीजें, लेकिन जो घर होता है उसकी बुनियाद होती है एक फैमिली। जब किसी मकान में एक फैमिली रहने आती है तब जाके वो मकान घर बन जाता है।